दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको सुन के शायद आप रात भर सो ना सको। ये कहानी एक बच्चे की है, सिर्फ 8 साल का। जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया से बिल्कुल अलग एक दुनिया थी उस बच्चे के लिए। हम जो नहीं देख सकते वो सब कुछ देख सकता था। और दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर दिखी ना होती तो बेहतर था, क्योंकि एक बार जो दिखी फिर वो चीज पीछा नहीं छोड़ती, कभी नहीं। ज़यान सिर्फ 8 साल का था। उसकी अम्मी रुखसाना एक अकेली औरत थी। शौहर का गुजर हो चुका था और वो अपने बेटे के साथ एक नए शहर में नई जिंदगी शुरू करने आई थी। किराए का मकान सस्ता था, इसलिए लिया। आसपास का माहौल देखा नहीं, पूछा नहीं। बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी, अपने बच्चे को सुकून से पालना। लेकिन दोस्तों, कुछ जगहों का अपना एक इरादा होता है, और ये जगह, ये मोहल्ला सालों से किसी का इंतजार कर रहा था। पहली रात सब कुछ नया था। बिस्तर नया, छत नया, अंधेरा नया। ज़यान सो नहीं पा रहा था। अम्मी थक के सो गई थी। कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी, सीधा कब्रिस्तान की तरफ। ज़यान उठ के खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था। वो अंधेरों में देख रहा था और फिर उसने देखा, कब्रिस्तान की दीवार के पास एक सफेद कपड़ों में औरत बैठी थी, सर झुका के, हाथ मुंह पर। वो रो रही थी। ज़यान की सांस रुक गई। वो बोला, अम्मी, अम्मी उठो, बाहर कोई औरत रो रही है। अम्मी नींद में बोली, सो जा बेटा, कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, वो थी, वो जरूर थी। सुबह हुई। ज़यान ने अम्मी को सब कुछ बताया। अम्मी ने प्यार से समझाया, बेटा सपना था, नींद में दिख गया होगा। कब्रिस्तान के पास रहते हैं तो ऐसा ही होता है, डरो मत। ज़यान चुप हो गया। लेकिन दोस्तों, वो जानता था वो सपना नहीं था। उसने स्कूल जाते वक्त खिड़की से बाहर देखा। दिन का उजाला था। कब्रिस्तान की दीवार के पास वो जगह खाली थी। सिर्फ खाली नहीं, वहां की मिट्टी थोड़ी धसी हुई थी, जैसे कोई रात भर वहां बैठा रहा हो। दूसरी रात फिर वही हुआ, लेकिन इस बार वो औरत थोड़ी पास थी। पहले वो दीवार के पास थी, अब वो कब्रिस्तान के गेट के पास थी। वही सफेद कपड़े, वही झुका हुआ सर, वही रोना। लेकिन दोस्तों, इस बार ज़यान ने एक और चीज देखी। उस औरत के पांव जमीन पर नहीं थे, वो हवा में थी, सिर्फ थोड़ी सी, बस इतनी सी, जमीन से ऊपर। ज़यान की आंखें बंद हो गईं। जब खुली, वो वहां नहीं थी, बस अंधेरा था। और दूर कब्रिस्तान के अंदर से एक हंसने की हल्की सी आवाज आई। तीसरा दिन स्कूल में ज़यान के पास एक दोस्त था, हमजा। ज़यान ने उसे सब कुछ बताया। हमजा ने कहा, यार, हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग कहते हैं कि उस कब्रिस्तान में एक औरत दफन है जिसे जिंदा दफन किया गया था। वो आज भी इंसाफ मांगती है। जो भी उसे देखता है वो उसे अपने साथ ले जाती है। ज़यान का दिल बैठ गया। उसने पूछा, कोई उससे पहले मिला था? हमजा धीरे से बोला, पिछले साल एक बच्चा था इस बिल्डिंग में, उसने भी कुछ देखा था रात को। फिर एक सुबह वो अपने बिस्तर में नहीं था, आज तक नहीं मिला। ज़यान घर आया। अम्मी ने पूछा, कैसा रहा स्कूल? उसने कहा, ठीक था अम्मी। लेकिन दोस्तों, वो ठीक नहीं था। अंदर ही अंदर वो एक फैसला कर चुका था। आज रात वो दरवाजा खोल के खुद कब्रिस्तान की तरफ जाएगा। वो देखना चाहता था, कौन है वो, क्या चाहती है, क्या वो सच में रोती है या कुछ और है। बच्चे का दिल होता ही ऐसा है दोस्तों, डर होता है लेकिन जानना भी चाहता है। और यही जानना कभी कभी सबसे बड़ा गलती होती है। आधी रात अम्मी सो गईं। ज़यान ने अपने पांव जमीन पर रखे। ठंडा फर्श, दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने दरवाजा खोला। धीरे धीरे, कोई आवाज नहीं। बाहर निकला। मोहल्ला सोया हुआ था। गली में सिर्फ वो अकेला था और कब्रिस्तान का दरवाजा, दोस्तों, आज पहली बार पूरा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से खोला हो। जैसे वो जानता था
कि आज जायान आएगा। जायान के कदम रुक गए, लेकिन फिर अंदर से आवाज आई, वही रोना, वही दर्द भरी आवाज, और जायान अंदर चला गया। अंदर की हवा अलग थी, बाहर से ज्यादा ठंडी। एक अजीब सी बू थी, गीली मिट्टी और कुछ जला हुआ सा। जायान कदम कदम आगे बढ़ रहा था, कब्रों की बीच से गुजर रहा था। हर कब्र पर एक पत्थर था, एक नाम, लेकिन एक कब्र पे कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक निशान, एक हाथ का निशान पत्थर पर खुदा हुआ, जैसे किसी ने अंदर से खोदा हो। और उस कब्र के पास वो औरत बैठी थी। इस बार उसका मुंह ऊपर था, वो जायान की तरफ देख रही थी। और दोस्तों, वो रो नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। उस औरत ने अपना मुंह खोला। जो आवाज निकली वो किसी इंसान की नहीं थी, वो एक साथ कई आवाजें थीं, बच्चों की, औरतों की, बुजुर्गों की, सब एक साथ एक ही मुंह से। उसने कहा, जायान, मैं बहुत अकेली हूं, तुम मुझे दिख सकते हो ना? तुम मुझसे बात कर सकते हो? आओ मेरे पास। यहां अंधेरा नहीं है, यहां दर्द नहीं है, यहां सब हैं जो चले गए हैं। तेरा अब्बा भी यहां है जायान। दोस्तों, जायान का अब्बा 3 साल पहले गुजर गए थे। उस बच्चे के पांव अपने आप आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई खींच रहा हो। अम्मी की आंख खुली, पता नहीं क्यों, कोई सपना, कोई आवाज, कोई एहसास जो सिर्फ एक मां को होता है। उसने देखा जायान का बिस्तर खाली था। एक पल के लिए वो पत्थर हो गई, फिर चीखती हुई बाहर भागी। गली में आते ही उसने देखा कब्रिस्तान का दरवाजा खुला था और अंदर अंधेरों में एक छोटी सी सफेद कमीज जायान। वो भागी। जायान के नाम की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज गईं, लेकिन जायान उस औरत की तरफ खींचा जा रहा था। उस औरत का हाथ अब जायान के कंधे पर था। अम्मी ने जायान को देखा, वो चिल्लाई, जायान बेटा, जायान अंदर मत जाओ। उस चीख की आवाज ने कुछ किया। जायान की आंखें झलकी। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल, वो वापस आया। उसने मुड़ के अम्मी को देखा। अम्मी कब्रिस्तान के दरवाजे पर थीं, अंदर आने से डर रही थीं, लेकिन जायान के लिए आने वाली थीं। उस औरत का हाथ मजबूत हो गया। उसने अम्मी को देखा और उस मुस्कुराहट में कुछ और आया, नफरत। दोस्तों, वो सिर्फ जायान नहीं चाहती थी, वो अम्मी को भी अंदर खींच लेना चाहती थी, दोनों को। अम्मी की चीख ने मोहल्ले को जगा दिया। खिड़कियां खुली, लोग बाहर आए, लेकिन कब्रिस्तान के दरवाजे पर कोई नहीं आया, कोई अंदर नहीं गया। सब दूर खड़े थे। तब एक बुजुर्ग निकले, सफेद दाढ़ी, लाठी, आंखें बंद सी, जैसे हमेशा सोचा करते हो। वो सीधा दरवाजे तक आए, अम्मी से बोले, हटो बेटा। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और कब्रिस्तान की अंदर देखा। एक पल के लिए उनका चेहरा पत्थर हो गया। फिर उन्होंने अपनी जबान पर कुछ पढ़ा, कोई एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज। और दोस्तों, उस औरत की मुस्कुराहट रुक गई। सुबह हुई। बुजुर्ग ने अम्मी को सब कुछ बताया। उस कब्रिस्तान में 80 साल पहले एक औरत थी, नसरीन, काले जादू में मुब्तला। उसने एक बच्चे को अपनी ताकत के लिए कुर्बान किया था। जब गांव को पता चला, उन्होंने उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया। लेकिन उसकी रूह कब्र में कैद नहीं हुई, वो बाहर रही, किसी न किसी की तलाश में। वो सिर्फ उन्हें दिखी जाती थी जिनके अंदर एक खास नूर था, मासूम बच्चे जिन्हें वो अपनी ताकत के लिए यूज कर सकती थी। जायान वो पहला नहीं था, और अगर कुछ नहीं किया तो आखिरी भी नहीं होता। जायान बीमार पड़ गया। वो बोल नहीं रहा था, खा नहीं रहा था, बस बिस्तर में लेटा था। आंखें खुली, लेकिन कुछ और देख रहा था। अम्मी रात भर जागती रहीं। वो जानती थी उस औरत ने कुछ जायान के अंदर छोड़ दिया था, एक हिस्सा, एक जंजीर जो उसे वापस खींच रही थी। हर रात जायान उठता था, दरवाजे की तरफ जाता था। अम्मी पकड़ लेती थी, लेकिन दोस्तों, रोज ये जंजीर मजबूत होती जा रही थी
और जयान की आंखें रोज थोड़ी और खाली होती जा रही थी। 3 दिन, बुजुर्ग ने कहा। 3 दिन में या तो काम हो या ना हो। आज तीसरी रात थी। बुजुर्ग आए, हाथ में एक पुराना नक्शा, कुछ लिखा हुआ कागज और एक मिट्टी का दिया। वो कब्रिस्तान के दरवाजे पर खड़े हुए। उन्होंने वो दिया जलाया। उस दिए की रोशनी में वो औरत सामने आई, पहली बार पूरी तरह नजर आई। दोस्तों, वो खूबसूरत थी, बिल्कुल इंसानी, बिल्कुल सच्ची लगती थी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो बोली, ये बूढ़ा तुझे कुछ नहीं देगा, मैं तुझे सब कुछ दूंगी, जयान को वापस दूंगी, अपने आप को मुझे दे दो। अम्मी एक कदम आगे बढ़ी। अम्मी ने एक कदम और बढ़ाया। बुजुर्ग ने हाथ पकड़ लिया, बोले, नहीं बेटा, ये झूठ है, ये तुम्हारा बेटा वापस नहीं देगी, ये तुम्हें भी ले जाएगी, दोनों को। अम्मी रुक गईं, आंखों में आंसू थे। फिर उसने अपने बेटे को देखा। जयान उस दहलीज पर खड़ा एक तरफ खींच रहा था। अम्मी ने अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली, और फिर उसने वो किया जो सिर्फ एक मां कर सकती है। उसने नसरीन की तरफ देखा और बोली, मेरा बेटा तुझे नहीं मिलेगा, चाहे मुझे कुछ भी हो। और उस एक जुमले ने वो काम किया जो कोई जादू नहीं कर सकता था। बुजुर्ग ने वो कागज पढ़ना शुरू किया। आवाज तेज थी और हर लफ्ज के साथ उस औरत का रूप बिगड़ता गया। वो चिल्लाई, वो आवाज जो कई आवाजों का बोझ था, एक बार फिर गूंजी। कब्रिस्तान की जमीन कांपने लगी। कब्रों से हाथ, वो हाथ जो बाहर आ रहे थे, वापस अंदर जाने लगे। उस नेमलेस कब्र से एक रोशनी की लकीर निकली और नसरीन की रूह उसमें खिंचने लगी। नसरीन ने आखिरी बार जयान को देखा। वो बोली, ये बार नहीं, लेकिन मैं वापस आऊंगी। और फिर दोस्तों, वो गई। कब्र बंद हो गई, जमीन साफ हो गई, और कब्रिस्तान में पहली बार सालों बाद खामोशी आई, सच्ची खामोशी। सुबह हुई, पहली बार इस मोहल्ले में सच्ची सुबह। चिड़ियों की आवाज थी, रोशन आसमान था। जयान ने आंखें खोली, दोनों आंखें उसकी अपनी थीं। उसने अम्मी को देखा। अम्मी ने उसे पकड़ लिया। कोई लफ्ज नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ वो 2 लोग, मां और बेटा, और एक दूसरे की सांस की आवाज। बुजुर्ग वहां से चले गए, खामोशी से, जैसे आए थे। कब्रिस्तान का दरवाजा अब बंद था, और उस नीमलेस कब्र पर, जहां कोई पत्थर नहीं था, किसी ने एक छोटा सा फूल रख दिया था। कोई नहीं जानता किसने, लेकिन वो फूल ताजा था, जिंदा था। दोस्तों, ये कहानी यहां खत्म होती है, या शायद नहीं होती, क्योंकि नसरीन ने जाते जाते क्या कहा था? ये बार नहीं, लेकिन मैं वापस आऊंगी। जयान अब 8 साल का नहीं रहा, वो बड़ा हो गया, लेकिन एक बात आज भी वैसी है, वो आज भी देखता है जो कोई नहीं देख सकता। और कभी कभी रात को वो खिड़की के पास जाता है, बाहर देखता है और कुछ नहीं करता, बस मुस्कुराता है। दोस्तों, ये मुस्कुराहट जयान की है या कुछ और अंदर से मुस्कुरा रहा है? सब्सक्राइब करो, अगली कहानी और भी गहरा अंधेरा है।